हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप लोग पेटीएम को यूज़ करते हो तो ये वीडियो को आप लोग बिना स्किप करते हुए पूरा का पूरा देख लीजिए। गाइस, आज के इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आप लोग पेटीएम को यूज़ करते हुए रॉन्ग पर्सन को पैसा भेज दिए हो, मतलब दूसरे किसी गलत लोगों को आप पैसा सेंड कर दिए हो, तो उस स्थिति में अपना पैसा कैसे आप लोग रिफंड लेंगे, इसके बारे में मैं बहुत सारा प्रोसेस आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस बिल्कुल लीगल है और पेटीएम भी ये हर एक प्रोसेस को समर्थन करते हैं। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तोराज और आप लोग देख रहे हो माय मॉनिटर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड्स। गाइज, हम लोग इस टाइम पर मौजूद है पेटीएम पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल ब्लॉग है और इस जगह पर बहुत सारा चीज़ें बताया गया है। यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें बताया गया है, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट वाला पार्ट समझ देता हूँ। ऐसे भी इस जगह पर बहुत सारा चीज़ें बताया गया है कि पेटीएम किस प्रकार से काम करता है, पैसा भेजने का मेथड क्या क्या चीज़ है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है वहाँ से। मैंने इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। सो अभी इस जगह पर कुछ पॉइंट है। अगर आपने गलत लोगों को पैसा भेज दिए हो तो पेटीएम आपको रेकमेंड करते हैं, आप जिनको पैसा भेजे हो सबसे पहले उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। उनके साथ कॉन्टैक्ट करने का बहुत सारा ऐसे ऑप्शन है, आप सबको पता ही होगा। इनकेस अगर आप जिसको पैसा भेजे हो उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, तब जाके आप लोगों को रिसीवर का जो बैंक है उस बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब इस जगह पर बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रह जाएगा कि हमने जिसको पैसा भेजे है नंबर के थ्रू भेजे है, तो हमको तो अकाउंट नंबर पता नहीं है, और जो अकाउंट के माध्यम से भेजे हैं उनके तो इजीली अकाउंट नंबर पता है। तो उस स्थिति में अगर आप अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र किए हो तो आपको अकाउंट नंबर के ऊपर एक कंप्लेंट करना पड़ेगा। और भैया, अगर आपने मान के चलिए नंबर के माध्यम से पैसा भेजे हो बट पैसा उनका क्रेडिट हुआ है बैंक पर, तो उस स्थिति में अपना जो रेफरेंस नंबर मिलता है, जो ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, ये दोनों के लेके आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी रिसीवर का बैंक के साथ। और नीचे और भी दोनों पॉइंट बताए गए हैं। आप जिसको पैसा भेजे हो, रिसीवर का अकाउंट अगर फिर पेटीएम वॉलेट पर है या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक पर है, तब आपको उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप पेटीएम के साथ कांटेक्ट कीजिए और अमाउंट रिफंड लेने का रिक्वेस्ट दीजिए, या फिर आप जिसको पैसा भेजिए उनके साथ कांटेक्ट कर लीजिए। बट अगर आपने जिसको पैसा भेजे है उनका बैंक अकाउंट अदर्स बैंक पर है, तो आप लोगों को डायरेक्टली जिस बैंक पर पैसा क्रेडिट हुआ है उस बैंक के साथ ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। गाइज, मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल पर्पस कुछ चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन है, हालांकि कुछ चीज़ें ब्लर है, लेकिन आप लोगों को जो चीज़ समझना चाहता हूं वो पूरा का पूरा चीज़ें मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। ये हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किए थे 50 रुपीज़ का, जो कि हम एक इंडिविजुअल लोगों को पेमेंट किए हैं, बट हमने गलत लोगों को पैसा नहीं भेजे। ये बस एक एग्जांपल है। सो हमारा पैसा डेबिट हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से। इसका मतलब हम लोग इजीली इंडemnity फाइल कर सकते हैं। इंडemnity फाइल करने के लिए आप लोगों को ऊपर में आना है, यहाँ पर हेल्प नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही अभी आपको जो कि चैट के माध्यम से पेटीएम को समझाना होगा कि आपने गलत लोगों को पैसा भेजे है। सो कुछ इस प्रकार से आपको चैट करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चैट किए कि हमने गलत लोगों को पैसा भेज दी है। उसके बाद पेटीएम की तरफ से रिप्लाई आ चुका है कि अगर आपने रॉन्ग पर्सन को पैसा भेजते हो तो उसका क्या कुछ प्रोसेस है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो आर्टिकल रीड करके समझाया था, ये लिंक उसी ब्लॉग का ही है। सो नीचे और कुछ चीज़ें आ चुका है और तीनों ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछा गया है। आपका केस अगर रिजॉल्व हो चुका है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने जिसको पैसा भेजे है उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हो जिसको पैसा भेजे हो बट वो बंदा पैसा रिफंड देने के लिए राज़ी नहीं है, तब आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ कीजिए। सो हमारे केस पर यही है, तो हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। ये मैं बस एग्जाम्पल पर्पस आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो आगे आप लोगों को एक इंडemnity फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके वो फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद उस फॉर्म को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सो डाउनलोड करने के लिए
टू डाउनलोड इंडेमनिटी फॉर्म क्लिक हियर, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना डिवाइस पर इंडेमनिटी फॉर्म कुछ इस प्रकार का डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ये है इंडेमनिटी फॉर्म, आप लोगों को इसको फिल करना पड़ेगा। अभी जिसको फॉर्म फिलअप करना पता नहीं है तो यहाँ पर एक सैंपल भी है, सैंपल इंडेमनिटी फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सैंपल आप लोगों को मिल जाएगा। इस सैंपल को फॉलो करते हुए आप लोग अपना इंडेमनिटी फॉर्म को काफ़ी आसानी से फिल कर पाएंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो ये उस केस पर लागू होता है जब आपने पेटीएम एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन की हो बट अपना पैसा डेबिट हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को और एक एग्जाम्पल पर समझाऊंगा। ये जो कि है एक ट्रांजैक्शन है, हालांकि कुछ चीज़ें ब्लर है, और ये ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए थे इंडियन बैंक से। मतलब हम लोग पेटीएम ऐप को तो यूज़ किए थे बट हमारा पैसा डेबिट हुआ था इंडियन बैंक से। यहाँ पर आप लोगों को लोगो मिल रहा होगा। सो अभी इस स्थिति में क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऊपर में हेल्प नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से लोडिंग होगा और सेम आप लोगों को पेटीएम को चैट करके समझाना पड़ेगा कि हम लोगों ने गलत लोगों को पैसा भेज दिए। बट इस केस कुछ अलग है, क्योंकि ये केसेस पर हमने पैसा को डेबिट करवाए थे इंडियन बैंक से। सो यहाँ पर इंडेमनिटी फॉर्म फाइल करने का कोई भी ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर एक साफ चीज़ें बताया गया है कि भैया पेटीएम जो कि है एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है बट आप लोगों ने इंडियन बैंक से ट्रांजैक्शन किए हो, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं आप जो कि है अपना रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन का डिटेल्स लेके डायरेक्टली इंडियन बैंक के साथ कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर हमारा पैसा डेबिट हुआ है इंडियन बैंक से। दोस्तों, इस प्रकार का केसेस पर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपने जिसको पैसा भेज दिए हो गलती से, वो अगर पैसा रिफंड कर देते हैं तो भाई आपका तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप जिसको गलत पैसा भेज दिए हो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तब आप लोगों को अपना खुद का जो बैंक होता है, मतलब खुद का, उस बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बैंक वाला सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तब जाके आपको रिसीवर का बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम केसेस पर यही देखा जाता है कि जिसका बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है वही बैंक खुद का काम खुद कर लेते हैं, क्योंकि भाई बैंक को भी खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। तो इस केस पर आप लोगों को उतना घबराना नहीं है। सबसे पहले ठंडे दिमाग से पूरा केस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद खुद का बैंक को पहले इन्फॉर्म कीजिए। खुद का बैंक अपना पूरा का पूरा काम कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये बैंक काम नहीं कर पाएगा, तब जाके आप लोग अपना प्रोसेस चालू कर सकते हो। गाइज, पूरा का पूरा चीज़ें आई होप क्लियर हो चुका है। अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक से ट्रांजैक्शन किए हो पेटीएम ऐप को यूज़ करते हुए, और आपने जिसको पैसा भेजे हो यानी रॉन्ग पर्सन को उसका बैंक खाता पेटीएम पर है, तब आप लोगों को पेटीएम के साथ ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल्स पेटीएम के पास ही मौजूद रहता है। लेकिन अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज़ किए हो पेटीएम ऐप से ट्रांजैक्शन करने के लिए, साथ में आप जिसको पैसा भेजे हो उसका बैंक खाता दूसरे किसी अलग बैंक अकाउंट पर है, तो उस स्थिति में आपको पेटीएम को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और साथ में मान के चलिए आपने पेटीएम ऐप को यूज किए हो बट आपने जिस बैंक खाता को यूज किए थे पैसा को डेबिट करने के लिए वो पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं है, यानी दूसरी अलग कोई बैंक है। उसके साथ आपने जिसको पैसा भेजे हो उनका भी बैंक खाता दूसरे अलग किसी बैंक पर है, तो उस स्थिति में आप चाहे तो पेटीएम को इन्फॉर्म कर सकते हो। बट आगे का प्रोसेस पेटीएम ध्यान उतना नहीं देता है, क्योंकि ये पेटीएम के हाथ में नहीं रहता है। आपने दूसरे किसी अलग बैंक अकाउंट को यूज किए हो और दूसरे किसी अलग बैंक अकाउंट पर पैसा भेजे हो, मतलब यहाँ पर पेटीएम का कनेक्शन नहीं है। पेटीएम का कनेक्शन सिर्फ उसी जगह पर है, यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है उस जगह पर। तो इस केसेस पर आप लोगों को अपना बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। साथ में आपने जिसको पैसा भेजे हो यानी जो रॉन्ग ट्रांजेक्शन है उस बैंक के साथ आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। गाइज, अभी तक मैं जितना प्रोसेस आप सबके साथ शेयर किया हूं, अगर आप लोगों ने हर एक प्रोसेस को ट्राई कर लिए हो, उसके बावजूद भी आप लोगों का पैसा अपने अकाउंट पर वापस नहीं आया यानी रिफंड नहीं मिला, तो नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग चाहे तो कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहे तो किसी एक अच्छा एडवोकेट का हेल्प ले सकते हो। आगे का कानूनी प्रोसेस आई होप आप सबको पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो आप लोग मुझे इस वीडियो का नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आप सबके अंदर ये जो रॉन्ग पर्सन का पैसा भेजने वाला सिलसिला है इसके बारे में बहुत सारा जानकारी मिल गया है। आगे कुछ भी हेल्प या फिर कुछ भी सहायता चाहिए तो आप लोग मेरे साथ या फिर पेटीएम के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर का नया शानदार एंड कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।